विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं एसजे, आपकी डिजिटल मेंटर। आज हम क्लास 9 साइंस का जो चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 1, उसके टॉपिक इवापोरेशन को देखेंगे। आइए स्टार्ट करें। इवापोरेशन। Do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? क्या state of matter change करने के लिए हमेशा heat की ज़रूरत होती है? Can you quote some examples from everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? डेली लाइफ में से कोई ऐसा एग्जाम्पल बताना है जहाँ पर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट यानी 100 डिग्री सेल्सियस को गेन किए हुए। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। जब पानी को आप बिना कवर किए हुए छोड़ देते हो तो कुछ देर के बाद में वो वेपर में चेंज हो जाता है। वेट क्लॉथ ड्राई अप, भीगे कपड़े सूख जाते हैं। What happens to water in the above two examples? ये दो एग्जाम्पल्स जो हमने ऊपर दिए, इनमें पानी कहाँ जाता है? We know that particles of matter are always moving and are never at rest. मैटर के पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, वो कभी भी रेस्ट में नहीं रहते हैं। At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amounts of kinetic energy. हर एक कोई भी लिक्विड हमारे पास में गैसियस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, तो वहाँ पर क्या होता है, उनके पार्टिकल्स के बीच कुछ काइनेटिक एनर्जी रहती है, हमेशा पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। इन द केस ऑफ लिक्विड्स, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सर्फेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी is able to break away from the force of attraction of other particles and gets converted into vapor. जैसा कि हम जानते हैं लिक्विड में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। इस वजह से लिक्विड बहुत ही जल्दी वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाता है। दिस फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। तो ये जो चेंज हुआ बिना बॉइलिंग पॉइंट गेन किए हुए वेपर में जब चेंज हो गया तो ये फिनोमेना इवापोरेशन कहलाई। इवापोरेशन में क्या होता है, कोई भी लिक्विड बिना बॉइलिंग पॉइंट गेन किए हुए डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। क्या क्या चीज़ें इवापोरेशन को प्रभावित करती है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस विथ एन एक्टिविटी। टेक 5 milliliter of water in a test tube. Keep it near a window or under a fan. Take 5 milliliter of water in an open china dish and keep it near a window or under a fan. Take 5 milliliter of water in an open china dish and keep it inside a cupboard on a shelf in your glass. तो क्या है यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 मिलीलीटर वाटर टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसको खिड़की के पास में फ़ैन के नीचे रख देना है। फिर क्या करना है, दूसरा में क्या लेना है, चाइना डिश लेना है। इसमें क्या करना है, इसमें पानी भर के उसको खिड़की के पास में पंखे के नीचे रख देना है। तीसरा केस में क्या है, पानी लेना है, उसमें मतलब ओपन चाइना डिश में पानी लेना है और उसको कबर्ड में अलमीरा के अंदर रख देना है। Record the room temperature. Record the time or days taken for the evaporation process in the above cases. इन केसेस में इवापोरेशन होने में कितना टाइम लगता है वो चेक करना है आपको। Repeat the above 3 steps of activity on a rainy day and record your observations. तो गर्मी के टाइम में करोगे तो रिज़ल्ट अलग मिलेगा, और अगर बारिश के सीज़न में करोगे तो यही प्रोसेस को बारिश के सीज़न में अगर रिपीट करोगे तो अलग रिकॉर्ड आपको मिलेगा। What do you infer about the effect of temperature, surface area and wind velocity and evaporation? You must have observed that the rate of evaporation increases
ये सारे एक्सपेरिमेंट करने से आपको पता चलेगा कि इवापोरेशन इंक्रीज़ कब होगा, व्हेन एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं तो इवापोरेशन भी बढ़ जाता है। वी नो दैट इवापोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमेना। इफ़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड, the rate of evaporation increases. For example, while putting clothes for drying up, we spread them out. तो सरफेस एरिया अगर हम इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पे आपका ये फिनोमेना वर्क नहीं करता, सरफेस पर वर्क करता है। तो इसीलिए जब सरफेस एरिया, कपड़े बाहर में जब आप धूप में डालते हैं तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं, फैला करके कपड़ा डालते हैं, तो क्या होता है उससे उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया। तो ऊपर में जो पार्टिकल रहेगा तो वहाँ से क्या होगा, इवापोरेट जल्दी हो जाएगा वाटर, क्योंकि उसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स था, उनके बीच में जो फोर्स था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो जल्दी ओवरकम कर जाएगा और उसके बाद में इवापोरेट हो जाएगा वाटर। इसीलिए सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने से इवापोरेशन भी इंक्रीज़ हो जाता है। सेकेंड है अन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट्स इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। तो गर्मी के मौसम में जब आप कपड़े सुखाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर गर्मी के मौसम में बहुत ही ज़्यादा होता है। तो पार्टिकल्स में जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की, वो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी गर्मी के मौसम में बढ़ जाती है। तो कपड़े इसलिए गर्मी के मौसम में जल्दी सूखते हैं। तो दो केस हमने देखा, पहला है कि सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देंगे तो इवापोरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा, टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहेगा तो भी इवापोरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। थर्ड है अ डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी सबसे पहले क्या होती है, एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है उसे हम ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेज। यहाँ पर लिखा है जैसे कि गर्मी के मौसम में कपड़े आपने फैलाए तो जल्दी सूख गए, वैसे ही बरसात के मौसम में क्या होता है, हवा में पानी का मात्रा ऑलरेडी ज़्यादा होता है, वाटर पार्टिकल्स ऑलरेडी ज़्यादा होते हैं। तो उस मौसम में जब आप कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े नहीं सूख पाते, जल्दी नहीं सूखते हैं। वजह क्या होती है कि वाटर ऑलरेडी हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है। तो हमारा जो कपड़े हैं उनके बीच में जो हमारे जो कपड़े हमने सुखाए वहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी उस रेशियो में नहीं इंक्रीज़ हो पाती है जिस रेशियो में गर्मी के मौसम में हुई थी। इसलिए ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहने पर कपड़े देर से सूखते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर हवा ज़्यादा चलती है तो क्या होता है, इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हवा बहुत ज़्यादा चल रही है उस टाइम अगर आप कपड़े सुखाते हो तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वजह क्या होती है कि हवा की वजह से जो पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है और उस वजह से वाटर वेपर जल्दी से अपने प्लेस से रिमूव होने लगते हैं। तो ये हो गया हमारा चार केस, जो चार फैक्टर जो इवापोरेशन को अफेक्ट कर रहे थे। नाउ हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। इवापोरेशन से कूलिंग कैसे होती है। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवापोरेटिंग। किसी खुले बर्तन में अगर आप पानी रख दोगे तो लिक्विड, वो पानी धीरे धीरे करके इवापोरेट हो जाएगा। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इवापोरेशन। तो ये कैसे इवापोरेट हो गया, इवापोरेशन इसलिए हुआ क्योंकि उसने सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, इस वजह से इवापोरेशन यहाँ पर हो गया। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग को कूल। इसी वजह से उसने आसपास के जो हमारा आसपास का जो सराउंडिंग था उससे क्या हुआ, उसने एनर्जी गेन किया, इस वजह से हमारा आसपास का एरिया ठंडा हो जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, उनको भी देखेंगे। व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन ऑन योर पाम। जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है वो एसीटोन रहता है, तो एसीटोन अगर गलती से भी आपके हाथ पर गिर जाता है या फिर नेल पॉलिश जब हटाते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि जब
साफ़ करते हैं तो आसपास का एक एरिया में ठंडक फील होती है। ऐसा क्यों होता है? द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग्स एंड इवापोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं नेल पॉलिश रिमूवर के यानी एसीटोन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी गेन करते हैं सराउंडिंग से, और आपके हाथों से वो एनर्जी गेन करते हैं और इस वजह से वो इवापोरेट होते रहते हैं। और इवापोरेशन की वजह से ही हमें ठंडा फील होता है। आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ or open ground because the large latent heat of evaporation of water helps to cool the hot surface। गर्मी के मौसम में शाम के समय में जनरली क्या करते हैं लोग, छत पे पानी डालते हैं या फिर ज़मीन पर पानी डालते हैं। इससे क्या होता है कि हमें ठंड फील होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब आप पानी डालोगे तो ये क्या करेगा, अपने आसपास के इन्वायरमेंट आप आसपास के सराउंडिंग से क्या होगा, हीट गेन करेगा, और इस वजह से हीट गेन करेगा तो यहाँ पर लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इंक्रीज हो जाएगा और हमें ठंड फील होती है, मतलब अच्छा फील होता है। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवापोरेशन। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप अपने आसपास देखते रहते होंगे, तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको बतलाना है। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। गर्मी के मौसम में हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? ड्यूरिंग समर वी perspire मोर बिकॉज ऑफ द mechanism ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। गर्मी के मौसम में हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, इसी वजह से हमारा बॉडी जो है वो कूल रहता है। वी नो दैट ड्यूरिंग इवापोरेशन द पार्टिकल्स एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर। हम जानते हैं कि इवापोरेशन क्या होता है। इवापोरेशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वे, इवापोरेशन जो है वो लिक्विड के सरफेस फिनोमेना है। तो इवापोरेशन में क्या होता है कि सराउंडिंग से हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करता है और उसके बाद में वो वेपर में, वाटर जो है वेपर में चेंज हो जाता है। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल। तो जब गर्मी के मौसम में कपड़े आप सूती पहनते हैं तो क्या होता है, सूती कपड़े पर आप जो पसीने होते हैं, पसीना आ जाता है और उसके बाद में वो जो पसीना है वो वेपोराइज होने लगता है। तो वेपोराइजेशन जब होता है वहाँ पर, तो वो वेपोराइजेशन लैटेंट हीट के बराबर में होता है और वेपोराइजेशन की वजह से ही हमें ठंड फील होती है, अच्छा फील होता है। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स in absorbing the sweat and exposing it into the atmosphere for easy evaporation। वही लिखा हुआ है कि कॉटन जो है बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बर होता है वाटर का। तो जब पसीना आता है बॉडी से तो क्या होता है, वो कॉटन कपड़ा जो है एब्जॉर्ब कर लेता है पसीना को, और इस वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में इवापोरेशन इजीली हो पाता है। और इस वजह से कॉटन कपड़े पहनने से हमें अच्छा फील होता है गर्मी के मौसम में। Why do we see water droplets on the outer surface of a glass container ice cold water? बहुत ही ठंडा पानी अगर ग्लास में रखते हो तो आप देखोगे कि उसके ग्लास के आउटर सरफेस पर वाटर ड्रॉपलेट्स जम जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर। एक टम्बलर में आपको आइस ठंडा एकदम बर्फ़ से निकाल के फ्रिज से पानी रखोगे तो क्या होगा, soon we will see water droplets in the outer surface of the tumbler। थोड़ी देर के बाद देखोगे टम्बलर पे आप वाटर के ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देंगे। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर on coming in contact with the cold glass of water loses energy and gets converted into liquid state which we see as water droplets। तो हमारा जो सराउंडिंग था, सराउंडिंग का जो सराउंडिंग में जो हीट था वो ज़्यादा था और आपने उस टाइम पर टम्बलर में ठंडा पानी रखा, तो वो गर्म हवा जब टम्बलर के कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है, गर्म हवा वो चेंज हो जाती है किसमें, वाटर का ड्रॉपलेट में। इसी वजह से हमारा जो आइस कोल्ड वाटर है उसके कंटेनर पे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखलाई देते हैं। ना कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास में। वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे। तो कूलर तो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर इवापोरेशन का रेट इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट और मड का बिकम कूल ड्यूरिंग समर। तो गर्मी के टाइम में घड़े का पानी आप पीते हो तो उसका पानी ठंडा क्यों होता है, क्योंकि घड़ा जो होता है
अर्थन पॉट, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो जब धीरे धीरे करके वहाँ से वाटर जो है वो रिलीज़ होते रहता है। और जब पोर्स आउटर सरफेस, घड़े का आउटर सरफेस में आप देखोगे इवापोरेशन का रेट इवापोरेशन होते रहता है, और इस इवापोरेशन की वजह से ठंडे का पानी एकदम बढ़िया ठंडा मतलब मटके का पानी एकदम बढ़िया ठंडा ठंडा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वाई डज आर पाम फील कोल्ड when we put some acetone, पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। अगर हम अपनी हथेली पर एसीटोन या पेट्रोल या फिर कोई परफ्यूम डालते हैं तो वो क्या होता है, उस जगह पर ठंडा फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये चीज़ें हमारी बॉडी से या हमारी सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब करती हैं, और इस वजह से जब इवापोरेट होगी ये चीज़ तो हमें ठंड का अनुभव होगा। वाई आर वी एबल टू sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup। आप जैसे कि गर्म चाय या दूध पीते हैं तो उसको अगर ग्लास से पियेंगे तो गर्म ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको अगर सॉसर में रख देंगे, प्लेट में डाल करके पियेंगे तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर जो वहाँ पर इवापोरेशन का रेट यहाँ पर इंक्रीज़ हो गया, इस वजह से ठंड यहाँ पर जल्दी हमारा जो चाय होगा या दूध होगा वो ठंडा हो जाता है, हम आराम से उसका सिप ले सकते हैं। वॉट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड वी वियर इन समर। गर्मी में कैसे कपड़े पहनने चाहिए? सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि ये वाटर का अच्छा अब्जॉर्बर है, और इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज़ होता है और हमारी बॉडी को रिलैक्स फील होता है। तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं, इसको भी देख लेते हैं। मैटर क्या होता है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से मैटर फॉर्म होता है। द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। हमारे आसपास में मैटर 3 स्टेट में अवेलेबल है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, उससे कम लिक्विड में होता है और सबसे कम गैस में होता है। The space in between the constituent particles and kinetic energy of the particles are minimum in case of solids, intermediate in liquids and maximum in gases। तो जैसा कि यहाँ पर था, सॉलिड में हमारा जो पार्टिकल होता है उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम होता है गैस में। तो इसी तरह से यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो इस वजह से गैस के मॉलिक्यूल में उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो गैस के मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और सबसे कम किस में होती है? सॉलिड में, और लिक्विड में इंटरमीडिएट होती है। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स is most ordered in the case of solids. In the case of liquid, layers of particles can slip and slide over each other, while for gases, there is no order, particles just move about randomly. तो हमने देखा कि सॉलिड्स के पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो कॉम्पैक्ट वे में अरेंज रहते हैं। लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा पार्टिकल्स में थोड़ी दूरी होती है, जबकि गैस में क्या होता है, पार्टिकल्स रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टेबल। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? हमने देखा है टेम्परेचर बढ़ा करके या घटा करके चेंज कर सकते हैं। प्रेशर अप्लाई करके हम लोग स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी देखा है गैस पर प्रेशर अप्लाई करके उसको हम लोग लिक्विफाई करते हैं, एलपीजी बना लेते थे। जो हमारे पास में सिलेंडर में लार्ज अमाउंट में गैस पैक होकर के हमारे घर तक पहुंचती है, वो क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, जिसको हम लोग गैस को कंप्रेस करके बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज सब्लिमेशन is the change of solid state directly to gaseous state without going through liquid state। sublimation क्या होता है, solid डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में आ गया बिना लिक्विड फॉर्म में गए हुए, तो ये प्रोसेस हमारा सब्लिमेशन कहलाता है। डिपोजिशन क्या होता है, डिपोजिशन इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट। डिपोजिशन में क्या होता है, गैसियस स्टेट से डायरेक्टली सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में आ गया बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए, तो ये प्रोसेस आपका डिपोजिशन कहलाता है। बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमेना
पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क और होल ऑफ द पार्ट ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट। बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना होता है। बॉइलिंग सारा जैसे बॉयल पानी जो जब गर्म करते हो तो पानी क्या होता है, ऊपर का लेयर सिर्फ गर्म नहीं होता, पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा पानी जब तक गर्म नहीं होगा तब तक वो बॉयल नहीं होना स्टार्ट होगा, तब तक उसका पानी का टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा। तो बॉइलिंग जो है हमारा होल यानी बल्क फिनोमेना होता है। इवापोरेशन इज सरफेस फिनोमेना। बॉइलिंग और इवापोरेशन में ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है कि बॉइलिंग बल्क फिनोमेना है जबकि इवापोरेशन सरफेस फिनोमेना है। यहाँ पर चेंज सरफेस में होता है। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू वेपर स्टेट। तो जैसे कपड़े ही आप डालते हो तो क्या होता है कि फर्स्ट लेयर जो है उसका जल्दी सूखता है, फिर धीरे धीरे नीचे वाला लेयर उसका भींगा ही रहता है। तो ये इवापोरेशन सरफेस पर वर्क करता है। अपर सरफेस के पार्टिकल्स जल्दी मूव करेंगे तो जल्दी इवापोरेट करते हैं। नेक्स्ट है द रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, द टेम्परेचर, द ह्यूमिडिटी एंड द विंड स्पीड। इवापोरेशन किस पर डिपेंड करता है? सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे तो इवापोरेशन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इवापोरेशन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इवापोरेशन कम होगा, और अगर वेदर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवापोरेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर अगर स्पीड विंड हवा की स्पीड ज़्यादा है तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवापोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। जैसे अभी हमने देखा कॉटन क्लॉथ्स हम वेयर करते हैं, उसमें क्या होता है हमारा जो बॉडी स्वेट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इवापोरेट होता है स्वेट, तब हमें कूल फील होता है। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर का प्रेजेंट नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उस पर अगर हम 1 kg लिक्विड को चेंज करना चाहें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, लिक्विड है तो लिक्विड को हम वेपर में चेंज करना चाहें तो उस लिक्विड को वेपर बनाने में जितने हीट की हमें आवश्यकता होती है वो कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहाँ यूज़ होता है? लिक्विड के काइनेटिक एनर्जी को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन नहीं बढ़ाता है। क्या करता है? लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ओवरकम करने में, उसको तोड़ने में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यूज़ होता है। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कोई हमारे पास में सॉलिड था, सॉलिड को हम अगर उसके मेल्टिंग पॉइंट पर लेकर के आते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर हम जब उसको हीट देते हैं तो वो हीट सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाता है, बल्कि सॉलिड के बीच में प्रेजेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम करने में उसकी हेल्प करता है। तो ये हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहलाता है। इस तरह का जो हीट हमने उसको सप्लाई किया वो हीट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहलाता है। नेक्स्ट है कुछ क्वांटिटीज़ है, इनसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। जैसे हमारे पास में टेम्परेचर है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, ये सिंबल है के का केल्विन का। नेक्स्ट है लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी एसआई यूनिट मीटर होती है, सिंबल होता है इसका एम। मास फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी एसआई जिसका यूनिट किलोग्राम है एंड इसका सिंबल है किलोग्राम केजी। वेट की एसआई यूनिट है न्यूटन और सिंबल होता है एन। वॉल्यूम का एसआई यूनिट होता है क्यूबिक मीटर एंड सिंबल है मीटर क्यूब। डेंसिटी की एसआई यूनिट है किलोग्राम और किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, इसको इस तरह से लिखते हैं। प्रेशर की एसआई यूनिट है पास्कल और इसका सिंबल है पीए। तो बच्चों ये था आज का लेसन। यदि कोई डाउट हो तो डीयू के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें, मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट डीयू। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।